वेलकम बैक टू द सेकेंड पार्ट जहां पे हम लोग हर एक टीम की ऑक्शन स्ट्रेटेजी, टारगेट प्लेयर्स और नई पॉसिबल प्लेइंग 11 हर चीज डिटेल में कवर करने वाले हैं। पहले पार्ट में हमने केकेआर, डीसी और एलएसजी की बातें करी थी। हाँ। आज अब भाई का भी टाइम आ गया है। मुझे लगता है भाई काफी वेरिएंट टीम्स हैं हमारे पास। हाँ। मतलब एक टॉप ऑफ द टेबल है, एक बॉटम ऑफ द टेबल है, सब एक ही के अंदर इंक्लूडेड है। एंड अगर आपको लग रहा है कि चेन्नई और आरसीबी में टॉप ऑफ द टेबल चेन्नई है, तो ऐसा नहीं है। अब दिन हाँ। पलट चुके हैं, कलयुग आ चुका है। भाई। आरसीबी टॉप पर है Yes, sir. और चेन्नई बॉटम पर है। एंड उनके साथ साथ तिहाड़ क्लासिको में, हाँ। जो कि जेल में साथ में रहते हैं आरआर, उनकी मतलब बातें भी करनी है। उन्होंने ट्रेड विंडो में तो धमाका मचाया है, बट क्या ये धमाका मचाने के बाद उनके पास इतने फंड्स हैं, क्या इतना आइडिया है, क्या इतने ब्रेन्स हैं हाँ। कि क्या वो ऑक्शन के अंदर भी धमाका मचा सकते हैं? ये हमें आज जानना है। तो इन तीनों टीम की डिटेल में एनालिसिस करेंगे इन द बिल्डअप टू द 2026 मिनी ऑक्शन। Yeah. बट उसके लिए भाई पहली वीडियो में आपने बहुत प्यार दिखाया, Yes, थैंक यू sir. सो मच। आज भी, क्योंकि लास्ट पार्ट के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट टीम्स आने वाली है। अगर आपको पार्ट चाहिए, ऑफ कोर्स लाएंगे तो लाएंगे तो आएंगे। बट कल अगर आपको चाहिए वो पार्ट तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा यार, प्लीज सब्सक्राइब। अब लार्ज नंबर्स में करते रहेंगे ना, Yeah. तो ये सीरीज और लंबी चलती रहेगी और डिटेल में बातें होती रहेंगी। हाई पॉइंट्स आपने पहले हमारी हफ्ते की 2 वीडियोस को हाई प्लेस में ऑलरेडी पहुंचा दिया है। हाँ। अगर आपके पास हाई पॉइंट्स बचेंगे तो प्लीज हाइप जरूर करिएगा। साथ के साथ आप लोग बेल आइकन भी जरूर प्रेस करना, ताकि आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। एंड अगर आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में मिल जाएगा, वहां जाइए और से भी जरूर ज्वाइन करिए। आइए अब शुरू करते हैं इस डिस्कशन को। आई थिंक पहली टीम चेन्नई सुपर किंग्स होनी चाहिए। पता है, आई विल स्टॉप यू राइट देयर। क्या? भाई तुमने नोट बड़े गंदे नोट पे स्टार्ट करा है। क्यों? हाउ कैन यू फॉरगेट? क्या डेट क्या आज? आज 19 नवंबर। Oh, भाई shit. Oh, It's been shit. 2 years now. जस्ट व्हेन आई थॉट आई एम मूविंग ऑन, तुमने मुझे याद दिला सही दिया। में भाई, मतलब आई नो कि ये वीडियोस के बारे में नहीं है, बट भाई वो जो घाव लगा था हम सबके दिल पे, इट हैड टू स्टार्ट ऑन दिस नोट। एंड एक येलो जर्सी से हम स्टार्ट भी कर रहे हैं। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मेरा स्टार्ट करने का पर्पस ये था कि भाई सबसे बड़ा पर्स है इनका, इन तीनों टीमों में से। एंड जैसे केकेआर की हमने पहले बात की थी, आज इनकी पहले बात करना बनता है, बिकॉज दे विल बी गेटिंग द मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हियर। यार सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि अभी जो करंट रिटेन्ड प्लेयर्स हैं उनसे इनके क्या प्लेइंग 11 बन रही है। एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है। ओके। एंड मैंने एक हिंट दिया था लास्ट पॉडकास्ट में, लास्ट एपिसोड में, तो कई लोगों ने पकड़ लिया था वो चीज। अच्छा, पकड़ लिया था। वेरी स्मार्ट पीपल। तो क्या हो रहा है मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली यहाँ पे अगर हम लोग देखें, आफ्टर द ट्रेड ऑफ संजू सैमसन, 43.4 करोड़ का पर्स है चेन्नई सुपर किंग्स का। प्लेइंग 11 में सैमसन और आयुष मात्रे ओपनिंग कर रहे हैं। मतलब आई नो काफी लोग गायकवाड़ भी कह सकते हैं, बट लास्ट ईयर हमें हिंट मिल गया था कि ऋतुराज गायकवाड़ को नंबर 3 पे ही खिलाएंगे। एंड नाउ दैट दे हैव संजू सैमसन एंड आयुष मात्रे, जिनने लास्ट सीजन काफी अच्छा परफॉर्म करा था। हाँ। भाई ऋतुराज गायकवाड़ हैज टू प्ले एट नंबर 3 नाउ। एंड शिवम दुबे एंड डेवॉल्ट ब्रेविस को मैं चाहूंगा कि आप जितना ऊपर बैटिंग करा सको उतना कराओ, तो चाहे नंबर 4 में 5 को। दिस इज अ प्रेयर टू एमएस धोनी। लास्ट सीजन मतलब हम लोग देख रहे थे, हम चाह रहे थे कि इनको ऊपर बैटिंग कराई जाए, बट कभी करा रहे थे, कभी नहीं करा रहे थे। इस बार आई थिंक मेरे साथ रहना नीचे। हाँ, तो नीचे बैटिंग करना है यार, ऊपर कहे जा रहा है। मस्ती अभी इंडिया के लिए खेलेगा तो मेरे साथ रहे, थोड़ा कंपनी दे मेरे को। आई थिंक दुबे और ब्रेविस को ऊपर बैटिंग करनी चाहिए। धोनी को मैं नंबर 8 पे फिक्स कर रहा हूं। हाँ, वो पता ही है सबको, वो ऊपर बैटिंग नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि ऊपर बैटिंग करना है, पर वो नहीं करेंगे ऊपर बैटिंग। तो नंबर 6 और नंबर 7 तो खाली है। दूसरी बात क्या है, ये 8 बैटर्स की मैंने लिस्ट बना दी। अभी तक बॉलिंग कौन कर रहा है इसमें से? सैमसन, मात्रे, ऋतुराज, दुबे है जो कह सकते हैं। दुबे क्या आईपीएल में बॉलिंग करेंगे अब इम्पैक्ट करने के बाद? क्या धोनी करने देंगे उनको बॉलिंग, ये देखने वाली बात है। आप ब्रेविस से बॉलिंग कराओगे क्या? ओ भाई साहब, तो ये 8 बैटर में से 6 लोग तो बॉलिंग ही नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये तो ओल्ड T20 टेम्पलेट है। डैम भाई साहब, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। सकती है तो पहले रचिन रविंद्र एटलीस्ट एक ऑप्शन देते थे ऊपर बॉलिंग करने का। अब तो वो भी नहीं। दीपक हुडा ऑप्शन देते थे, विजय शंकर ऑप्शन देते थे। भले ही कैसे ही प्लेयर हो, लेकिन कम से कम बॉलिंग तो कर सकते थे। पर यहाँ पे जडेजा ऑप्शन देते थे, अब तो वो लोग है ही नहीं। ये तो काफी बड़ा भाई प्रॉब्लमिक हो गई है चीज। एग्जैक्टली। तो अब टारगेट प्लेयर्स अभी हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही स्पेसिफिक टाइप के टारगेट प्लेयर्स आपको टारगेट करने पड़ेंगे। बॉलिंग में नूर अहमद तो खेलेंगे, खलील भी खेलेंगे। लास्ट ऐसा परफॉर्मेंस किया था। मैं एलिस को अब स्टार्ट करा रहा हूं। पथिराना अब चले जा चुके हैं। एलिस, तो एलिस आई एम अज्यूमिंग स्टार्टिंग। तो एक इंपैक्ट प्लेयर एज अ बॉलर भी आपका रहता है फिल करने को। तो 43.4 करोड़ है और 3 आपको मेजर स्टार्टिंग 12 में
स्पॉट्स फिल करने डैम हैं, भाई साहब, क्वालिटी थोड़ा सा टच एंड गो हो सकता है, क्योंकि आपके पास बहुत मतलब ऑल्दो सेकंड हाईएस्ट पर्स है, यू नेवर नो, हाँ दोनों कुछ भी हो सकता है, बट वही ना केकेआर का अगर मन करेगा आपसे छीनने का तो वो छीन छीन ही लेगी। हाँ, ये तो है। तो सीएसके इज इन अ वेरी गुड स्पॉट, बट बहुत जल्दी जो टीम्स बहुत अच्छे स्पॉट में होती है ना ऑक्शन में, उनका गुड गोवर भी उतनी जल्दी हो सकता होता है। हाँ हाँ, तो सीएसके केकेआर को बहुत ध्यान देना प्रेशर इज ऑन केकेआर एंड सीएसके, क्योंकि दे हैव टू एज दिस ऑक्शन गिवन द अमाउंट ऑफ मनी दैट दे हैव। नहीं कर रहा तो कितनी गालियां पड़ेंगी। सबसे पहले तो मैं आऊंगा भाई केकेआर को गाली देने के लिए, अगर नहीं हुआ है तो। बट इसी के साथ साथ क्या क्या सॉर्टेड दिख रहा है अभी, फिर रिक्वायरमेंट्स पे जाते हैं कि क्या होने वाला है। देखो टॉप ऑर्डर हमारा सैमसन, ऋतुराज, आयुष के साथ सॉर्टेड है पूरा। मिडिल ऑर्डर भी काफी सॉर्टेड है, डिवॉल्व ब्रेविस, शिवम दुबे, सब सॉर्टेड होने वाले। नंबर 5 तक तो आपको पता है फिक्स लाइनअप है। मेन बात आती है फिनिशिंग की, वो अभी रिक्वायरमेंट है बहुत बड़ी। विकेट कीपिंग सॉर्टेड है, अब तो सैमसन भी आए गए, कप्तानी भी सॉर्टेड है, ऋतुराज सैमसन के बीच में कोई टू द पॉइंट कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि एमएस धोनी शायद सारे मैचेस नहीं खेलेंगे इस सीजन। ये फाइनली ये दो चीजें सॉर्टेड दिख रही है चेन्नई की आफ्टर अ लॉट ऑफ इयर्स। तो ये एक सैमसन के ट्रेड से बहुत अच्छी चीज सॉर्ट हो गई है बिफोर द ऑक्शन। रिक्वायरमेंट्स भाई, अब रिक्वायरमेंट्स में हम लोग को बहुत बड़ा इशू है कि आप बस बॉलिंग ऑप्शंस अभी जो हमने प्लेइंग 11 बनाई है, प्लेइंग 12 बनाई है रादर, इसमें सिर्फ नेथन एलिस, नूर और खलील से आप बॉलिंग कराओगे। हाँ, दुबे का मत कहना मुझे कि अभी ये बॉलिंग करने वाले हैं। मतलब आई नो कि ऑन अ गिवन डे वो कर सकते हैं बॉलिंग एंड वो अच्छी कर सकते हैं। इंडिया से समझ में आता है बिकॉज इंटरनेशनल में इंपैक्ट प्ले का रूल नहीं है। हाँ 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 हाँ, यहाँ पे आई डोंट थिंक यू वुड बी बैंकिंग ऑन हिम टू मच, वरना इतने सालों से क्यों नहीं करा। एग्जैक्टली, बाकी टीम्स के जिनके पास 6 प्रॉपर बॉलर्स होंगे वहां पे फिर आप मात खा जाओगे। 6 प्रॉपर बॉलर एंड 8 प्रॉपर बैटर होने चाहिए आईपीएल में, वो तो नॉन नेगोशिएबल है। T20 इंटरनेशनल्स में आप थोड़ा नेगोशिएट करते हो विद द हेल्प ऑफ पार्शियल ऑलराउंडर। दुबे भी कर सकता है बॉलिंग यहाँ पे तो, हाँ, पर वो अलाउड है क्योंकि वहां पे आपके पास 12 प्लेयर्स की लग्जरी नहीं है भाई। यहाँ पे सिर्फ 3 बॉलर है 6 में से, एटलीस्ट 5 तो होने चाहिए 20 ओवर डालने के लिए। बॉलिंग डिपार्टमेंट में इनको फिक्स करना पड़ेगा। नाउ दैट दे हैव लेट गो ऑफ पथिराना जा चुके हैं, यहाँ पे रविंद्र जडेजा जा चुके हैं भाई, जो कि आपको अच्छी खासी स्पिन डिपार्टमेंट में बॉलिंग देते थे, तो ये काफी बड़ा गैप होना है। इसके चलते अभी बाय द वे स्पिनर भी सिर्फ एक है। हाँ, तो एक इम्पैक्ट प्लेयर हमारा स्पिनर होना चाहिए, दूसरे जो 2 बचे हुए स्पॉट्स हैं अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लाइनअप, हाँ, नंबर 6 नंबर 7 पे जो 2 ऑलराउंडर होंगे, अब वो ऑलराउंडर ही होने चाहिए, तभी आपके पास 6 बॉलिंग ऑप्शन। अगर ऑलराउंडर नहीं होते तो जितनी हमने हाइप क्रिएट करी है सीएसके की, वो लोग वापस गुड ओवर कर देंगे सब। और उसमें से एक ऑलराउंडर वैसा हो जो 4 ओवर डालने का वो मतलब दम रखता हो अपने दिन पर। ये नहीं होना चाहिए कि 1-2 ओवर डाल दूंगा। धोनी हैज अ न्यू रोल। अब मुझे नहीं पता, आप देखो चेन्नई फैंस, संजू सैमसन अगर कीपिंग करेंगे तो धोनी कुछ तो करेंगे। बहुत बड़ा डिलेमा है आपको। और इसी के चलते अगर हम लोग बातें करें, एक और बहुत बड़ी बात है कि सिर्फ एक फॉरेन प्लेयर आ सकता है अभी। ब्रेविस आ चुके हैं, एलिस आ चुके हैं और नूर आ चुके हैं। अच्छा, एक ही और आ सकता है यार। तो एक ऑलराउंडर आपका इंडियन होना पड़ेगा। ओ भाई, व्हिच इज वेरी रेयर टू फाइंड मार्केट में। हाँ, या एग्जैक्टली, तो फंस गए आप। हाँ, अभी कैसे होगा सॉल्व? देखते हैं भाई, प्रॉपर बॉलिंग ऑलराउंडर्स जो कि मतलब जेन्युइन बैटिंग बॉलिंग जडेजा जैसे वो है ही नहीं कोई प्रोफाइल। कहीं ऐसा ना हो कि इनको वापस दीपक हुडा और विजय शंकर लेने पड़ जाए ऑक्शन। वही कहना होता। तो चलो अब ज्यादा टारगेट्स की बातें करते हैं। हाँ, रसल, मैक्सवेल और लिविंगस्टन में से कोई एक बंदा अगर चेन्नई ने नहीं लिया तो डूब के मर जाना। रसल तो इस टाइम पे मतलब जेन्युइनली बहुत ही ज्यादा हैवी रूमर्स है। फोन कॉल आ गया था उनको कि हम आप में काफी इंटरेस्टेड हैं, हम आपके पीछे जाग रहा है 2 बजे रात के। तो काफी सोचा था कि आ जाएगा तू, उम्र तेरी सही लग रही है। काफी ज्यादा हेवीली इंटरेस्टेड है इस टाइम पे सीएसके रसल के अंदर। मैक्सवेल इज ऑल्सो समथिंग, क्योंकि मैंने इनके रूमर सुने कि स्टीफन फ्लेमिंग का रिलेशनशिप बहुत ज्यादा अच्छा है मैक्सवेल के साथ, तो भी शायद ट्राई कर सकते हैं। लिविंगस्टन नाउ इज समवन जो कि वो प्रोफाइल तो फिट बैठेगी, थर्ड प्रायोरिटी होंगे। इनसे पहले रसल एंड मैक्सवेल। भाई यू वुड वांट कि अच्छा उस प्रोफाइल के अंदर शायद हम मैक्सवेल लेने के लिए आ जाओ, क्योंकि बैटिंग दोनों ने बहुत कुछ खास अच्छी नहीं करी है एंड बॉलिंग मैक्सवेल बेहतर करके दे सकते हैं। दूसरी बात, अगर रसल और मैक्सवेल के बीच में प्रायोरिटी आ जाए तो मैं चाहता हूँ सारे सीएसके फैंस कमेंट करके बताएं आपको कौन लोग हैं। ओके, एंड उससे पहले सब्सक्राइब जरूर कर देना। सीएसके फैंस की मुझे रिप्रेजेंटेशन ज्यादा चाहिए आज। सेकेंडली, अगर आप एक न्यूट्रल फैन हो तो आप मजे लूटो और आप भी सब्सक्राइब करो भाई। सीएसके के डाउनफॉल में वो दिखाते हैं ना, विराट कोहली कहते हैं ऑन सिस्टर्स वेडिंग वो नॉर्मल ट्रेनिंग जर्सी पहन के पहुंचे हैं, ऑन सीएसके's डाउनफॉल पार्टी सूट पहन के आए हैं। तो आप भी सब्सक्राइब जरूर करना। बट तुम्हें क्या लगता है अगर रसल और मैक्सवेल के ऊपर आ जाएगा तुम प्रेफर कैसे करोगे? बिकॉज रूमर्स आर सेइंग कि रसल प्रेफरेंस होने वाली है। भाई बहुत डिफिकल्ट है ये एक्चुअली। आई थिंक इट इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आई वुड एक्चुअली I might go with Russell only भाई। मैक्सवेल लेना पड़ेगा आपको। पर क्यों यार? पिछले साल आपके चेपॉक में जैसी विकेट्स बना रखी थी, यू वुड वांट टू हैव एटलीस्ट 3 स्पिनिंग ऑप्शंस। मैं 3 स्पिनर नहीं कह रहा हूं, अश्विन, नूर और जडेजा।
एक तीसरा ऑप्शन तो होना चाहिए जो हाथ घुमा के डाल सके। मैक्सवेल आप ये मत मान के चलो कि हर मैच में 4 ओवर डालेंगे, बट वो स्पिन की पॉसिबिलिटी तो दे कम से कम। भाई पर वैसे रसल इज अ वेरी टेम्पटिंग ऑप्शन भाई, अगर वो आ जाते हैं टीम के अंदर एंड गिवन सीएसके ट्रैक रिकॉर्ड की भाई हम बुड्ढो को लेके आएंगे और बुड्ढो को उठा के हम लोग स्टार बना देंगे, अगर वो चीज एक्चुअली में सीएसके कर सकती है रसल के साथ। भी इज पुशिंग 50 होने वाला है। मैं जेन्युइनली एक्साइटेड हूँ अगर रसल सीएसके आते हैं तो सीएसके और केकेआर का मैच, क्योंकि कभी कभी भाई पिछले लास्ट सीजन केकेआर ने थोड़ी हालत खराब करी थी सीएसके की, पर ओवरऑल जो है वो डोमिनेंस सीएसके की रही है, तो आई वुड वांट टू सी भाई कि क्या बट मुझे लगता है कि क्योंकि इट इज वेरी हार्ड कि फिर जो एक नंबर 6 का अगर आपने इनमें से कोई ऑलराउंडर ले लिया तो नंबर 7 पर भी कोई ऑलराउंडर ही मिलेगा। हाँ शायद अब अभिनव मनोहर के पास आपको जाना पड़े। अभिनव मनोहर इज एन ऑलराउंडर, डालेंगे वो बैटिंग करेंगे मेनली। हाँ वही ना, चॉइस नहीं इतना। ये तो आप फिर अब दीपक हुडा को दोबारा परचेस कर रहे हो, विजय शंकर को दोबारा परचेस कर रहे हो, हाँ। बट वो एक बहुत बड़ी वीकनेस रहेगी इनकी। जैसे केकेआर के लिए हम कह रहे थे ना कि एक्सपीरियंस फॉरेन पेसर अब नहीं मिलने वाला आपको इस साइकिल में। सीएसके को भी एक एक्सपीरियंस ऑलराउंडर फिनिशर नहीं मिलने वाला। वैसे भी ना ये इंडिया के अंदर भी आप देखो तो ये जो प्रोफाइल है ना कि आप नीचे डाउन द ऑर्डर फिनिशिंग डिपार्टमेंट में आप एक ऑलराउंडर रखो इंडियन, ये वैसे भी बहुत ज्यादा कमी है। तभी लोग if it comes to it, if रमनदीप comes in the auction कभी आगे जाके, I'm pretty sure वो अच्छी प्राइस लेके जाने वाले हैं। हाँ, नीश क्रिएट कर रहे हैं exactly। तो उसके चलते क्या वेंकटेश अय्यर भी आ सकते हैं? भाई वेंकटेश अय्यर यार, मैंने क्रिकेट इन्फो की वीडियो में सुना वो कहते कि they would want to go behind him, I don't know why। नंबर 6 पे ऑलराउंडिंग ऑप्शन पर आज पर वो नीचे बैटिंग कहाँ कराओगे? हाँ भाई नंबर 6 नंबर 7 पे तो कुछ ज्यादा ही नीचे हो जाएगा एट बेस्ट अ मिडिल ऑर्डर बैटर, नंबर 4 नंबर 5 पे आप आइडियली आप नंबर 3 नंबर ओपनिंग करा दो तो बेस्ट ही है। यहाँ पर तो नंबर 6 नंबर 7 से पहले बैटिंग मिलनी नहीं वाली उनको, वरना फिर आपको भाई दुबे को दोबारा नीचे पुश करना पड़ेगा नंबर 6 नंबर 7 पे, वो मैं चाहता नहीं हूँ। हाँ भाई कह सकते हैं, ऑल तो गौतम गंभीर तो यही करवा रहे हैं उनसे। गौतम गंभीर वैसे वो ऊपर भी करवा रहे हैं उनसे, नंबर 3 करा देंगे भाई वो। मतलब मुझे इफ इट कम्स टू इट मैं तो यही चाहूंगा भाई, मतलब थोड़ा सा ऐसे टाइप के ऑप्शंस क्रिएट हो गए, ऐसे टाइप के प्लेयर्स लेट गो कर दिए सीएसके ने कि आपकी टीम बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया। अश्विन ने अपनी वीडियो में कहा था कि मैं बहुत सुन रहा हूँ कि केकेआर और सीएसके के बीच में बैटल होगा फॉर कैमरन ग्रीन, एंड उन्होंने खुद ये चीज कही कि इट डज नॉट रियली मेक सेंस कि आप कैमरन ग्रीन के पीछे जाओ। सीएसके ना, हाँ मुझे भी नहीं लगता। बाय द सेम लॉजिक इट डज नॉट रियली मेक सेंस कि आप रसल के पीछे जाओ। भाई रसल मतलब बॉलिंग करके देंगे ना आपको, कैमरन ग्रीन का तो शायद ये है कि वो आके बोल देंगे मैं नहीं कर सकता। एज अ केकेआर फैन लेट मी टेल यू, क्या वो 4 ओवर डाल के देंगे आपको हर मैच में? नहीं हर मैच में तो नहीं देंगे। रहाणे भरोसा नहीं कर रहे तो फिर क्या धोनी भरोसा पर 2 ओवर तो डाल के दे सकते हैं। तो वो मैक्सवेल भी डाल के देंगे आपको। और मैक्सवेल लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट पिछले 2-3 साल में ही हैज बीन अ बेटर बॉलर देन अ बेटर बैटर, देन अ बैटर इन आईपीएल। नहीं और वैसे भी आप देखो तो बैटिंग में रसल ने कौन सी बहुत तगड़ी बैटिंग कर दी थी लास्ट सीजन, तो इट्स नॉट अ मैसिव डाउनग्रेड। आई थिंक एक बहुत बड़ा हैक है क्योंकि चेन्नई के पास मैक्सवेल के लिए उतनी शायद बिडिंग नहीं होगी जितनी रसल के लिए होगी। ज्यादा टेम्पटिंग ऑफर रसल के लिए कह सकते हैं, चुपचाप लेके चले सस्ते में। अगर वो आ जाते हैं और वेंकटेश अय्यर भी आ जाते हैं तो फिर तो काफी ठीक हो सकता है भाई। स्पिनिंग में मैं इनफैक्ट कहूंगा कि स्पिनर में इन्वेस्ट करो। हाँ बिश्नोई को लेकर आओ या राहुल चहर को लेकर आओ भाई। क्या वैसे 43.4 मैक्सवेल अगर आपको 12-13 करोड़ में भी मिल गए हैं, आपके पास फिर भी 30 करोड़ से ज्यादा का पर्स है, आप 20 करोड़ भी खर्च कर दो, एक स्पिनर 20 करोड़ का नहीं जाएगा। चहल ने भी हिस्ट्री क्रिएट कर दी। हाँ 18 का बहुत रेयर होता है। हाँ और बाकी सारी टीम्स को शायद स्पिनर्स चाहिए भी नहीं बहुत ज्यादा। चेन्नई को चाहिए, चेन्नई के पास जैकपॉट है यहाँ पे, अगर आप अपना पैसा डाइवर्ट कर दो थोड़ा सा स्पिनर की तरफ ना, बहुत प्रीमियम स्पिनर आप लेके भाई। अगर रवि बिश्नोई एक्चुअली में आ जाते हैं फिर तो इनके लिए सोने पे सुहागा है भाई। नहीं उनका तो हो ही जाएगा और सीएसके के लिए भी काफी अच्छा, क्योंकि लॉन्ग टर्म आपको एक प्रोस्पेक्ट मिल गया है। 2 अटैकिंग लेग स्पिनर्स है, बिश्नोई और नूर अहमद। हाँ तो बहुत बड़ा मजा आएगा। फिर एक फिंगर स्पिनर रहेंगे मैक्सवेल। हाँ आप ऐसे में इन्वेस्ट करो। अगर मैं बॉलिंग की बात करूं, पेसर्स के लिए भी थोड़े बैकअप अगर मिल जाए तो कोर्जिया के आप ट्राई कर सकते हो। ओ भाई कोइट्जा भी ले लेंगे क्या ये लोग? क्योंकि देखो अभी ओवर्टन से आप कितना खिलाओगे? ओवर्टन तो आई थिंक हार्डली स्टार्ट पथिराना है नहीं। हाँ तो कोर्जिया आल्सो कैन बैट एट नंबर 8 अ बिट अगर धोनी का मन नहीं कर रहा तो। हाँ पर मतलब ओवर्टन जान ही देते भाई अगर ये प्लान था। या फिर ऐसा हो जाए कि धोनी कह रहे चलो ठीक है नंबर 6 नंबर 7 पे बैटिंग नहीं मिल रही है अगर ऑप्शन से, तो मैं खुद ऊपर आ जाता हूँ नंबर 7 पे, फिर कोर्जिया नंबर 8 पे बैटिंग कर ले। हाँ कह सकते हैं, हो सकता है। तो ये भी एक सोचने वाली बात है। आप लोग बताना आपको क्या लगता है। ऑल एंड ऑल चेन्नई सुपर किंग्स के लिए एक बहुत बड़ा इश्यू है जो इस ऑक्शन में सॉल्व नहीं होने वाला, वो अब 2 साल बाद ही सॉल्व होगा। क्या है वो? वही बॉलिंग का। अच्छा, 6 और 7 बॉलिंग ऑप्शन है वो नहीं आने वाला। ये वैसे स्पिनिंग डिपार्टमेंट में इफ अगर ऐसा होता है कि लोग नहीं ला पा रहे अल्टीमेटली बिश्नोई, तो राहुल चहर इन सब के पीछे भी जा सकते हैं। हाँ बोलो ना, राहुल चहर इज हाँ वेरी गुड ऑप्शन। बट आई वुड प्रेफर कि बिश्नोई को आप लेकर आओ। हाँ जो बेस्ट डील होगा खत्म करो। तो हाँ या कह सकते मतलब लेट्स कट इट एट दैट। हाँ अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टीम के ऊपर जो लाल तुमने पहन रखा है। यस सर, जो ट्रॉफी तुमने ले रखी है, आरसीबी, प्रॉब्ली द टीम जिनको तुमने हमसे छीनी है।
हाँ भाई, तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट। तो मेरे को लगता है कि आरसीबी और ये जो टॉप की जो टीम्स हैं इनको इतनी मेहनत- आरसीबी और जो टॉप की टीम है भाई तो हजम नहीं हो रही बात। कुछ गड़बड़ कह दी क्या मैंने? हाँ, बोलो, सर आप लोग बताइए, कुछ गड़बड़ कह दी क्या मैंने? पर मुझे लगता है कि टॉप पे जो टीम्स हैं इनको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, एंड सेम गोस फॉर आरसीबी यहाँ पे, क्योंकि प्लेइंग 11 एक्चुअली में आप देखो तो इनकी सॉर्टेड है एक्चुअली में। 16.4 करोड़ का ही पर्स है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। प्लेइंग 11 तो मैं बताऊं ऑनेस्टली, अभी जो स्क्वाड उससे बन जाएगी पूरी। हाँ ऑलरेडी कुछ बन करना ही जाएगी। नहीं हाँ, है। जैसे हमने डीसी की बात करी थी कि बन जा रही थी, यहाँ उसमें पे एक स्लॉट थी वो नंबर 4 हाँ, यहाँ पे तो आप चाहो तो आपकी पूरी लाइनअप ऑलरेडी तैयार है, या क्योंकि लास्ट ईयर को रेप्लिकेट ही तो करना है। लिविंगस्टन चले गए थे तो रोमारियो शेफर्ड तो खेल ही रहे थे, तो एग्जैक्ट सेम लाइनअप हो जाएगी। कोहली, सॉल्ट, पडिक्कल, पटीदार, फिर टिम डेविड आ जाएंगे, जितेश शर्मा आ जाएंगे, रोमारियो शेफर्ड, कृणाल पांड्या, नंबर 8 तक बैटिंग हो गई है। बॉलिंग में भुवनेश्वर, हेजलवुड, यश दयाल और सुयश शर्मा हो भाई जाएंगे। साहब सॉर्टेड टीम, चैंपियन टीम ऑलरेडी हमारे पास है भाई इस टाइम पे। जो कुछ टाइटल करना ही जीती नहीं हुई है चेंज आपको, सब तो बना है, तो आप करो रेज बेटिंग फिर से। मैं हर टीम के लिए, हर वीडियो में एक एक टीम के लिए कहता हूँ। मैं पता है आई वुड नॉट वांट कि आरसीबी इसके अंदर घुसे, क्योंकि ये अभी अभी जो नई नई टीम्स जो ये ट्रॉफी जीती होती है ना, आई डोंट वांट कि कॉन्फिडेंस के चक्कर में ऐसा ना हो कि लोग रेस बेटिंग कर रहे हो और फिर क्या गलती से दूसरी टीम्स भी चालू हैं, वो देख रही है कि आरसीबी कर रही है, तुम तो नए हो ना शायद इस बिजनेस हाथ मिला ही लिया दोबारा। फिर वहां पे अंबानी जी ने एकदम से नीचे कर दिया पैडल, वहां पे पता चला कि 18 करोड़ में किसी और को लेना पड़ा। वेंकटेश अय्यर वो भाई करते बात अभी करते हैं, बट ऑल इन ऑल प्लेइंग 11 फुल्ली सॉर्टेड है। आपको स्क्वाड लेवल पे 2-3 एडिशंस करने हैं, हाँ उससे ज्यादा आपको मतलब आपके जो कोर होने वाला है ना, वो आपको चेंज बिल्कुल नहीं करना है। दैट इज व्हाट अ ट्रू साइन ऑफ अ चैंपियन टीम इज। हाँ तो अगर हम लोग बात करें रिक्वायरमेंट्स एग्जैक्टली क्या है, बिकॉज सॉर्टेड थिंग्स तो मोस्टली सारी हैं। या बैकअप पेसर मैं चाहूंगा कि हमें हेजलवुड के लिए एक मिले और यश दयाल के लिए मिले। दैट्स यश दयाल का तो आई थिंक एवरीबॉडी नोस कि क्या चल रहा है इस टाइम पे केस, बट हेजलवुड का इट्स अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन, क्योंकि एशेस खेलेंगे, उसके बाद T20 वर्ल्ड वर्ल्ड कप कप खेलेंगे, खेलना है, उसके बोले बाद- मेरा मन नहीं कर रहा सर। नहीं, और वो अब बोल भी सकते हैं भाई। क्या? आई डोंट थिंक कि आरसीबी फैंस अब गुस्सा हो सकते हैं इस मतलब बात पे। आफ्टर लूजिंग टू इंडिया इन द वर्ल्ड कप फाइनल्स, अगर आप चाहें हाँ तो, अगर आप हरा दें ऑस्ट्रेलिया को तो फिर आप कहीं ऐसा ना हो कि फिर वो- आप आरसीबी के बलि चढ़ भाई साहब वर्ल्ड कप जीतने के बाद आरसीबी के लिए खेलने आ रहे हो भाई, उसके बाद फिर ज्यादा हो जाएगा भाई थोड़ा। हो जाएगा। पर 23 मैं वर्ल्ड कप के फ्लैशबैक्स वैसे भी कह रहे जो हम लोग कैमरॉन ग्रीन की बातें कर रहे हैं कि शायद वो बॉलिंग ना डाल पाए। हेजलवुड हु टू सम एक्सटेंट ही हैज बीन एन इंजरी प्रोन प्लेयर, अरे आशीष का भी शायद पहला टेस्ट मैच मिस कर रहे हैं। तो क्या वो जब तक आएंगे आईपीएल में वो खेलने का उनका मूड भी होगा कि हाँ भाई मैं अपनी फुल स्ट्रेंथ पे खेल रहा हूँ, सारे मैचेस के लिए और अवेलेबल यार रहूंगा। इस वक्त जो बॉलिंग वो कर रहे हैं T20s में भी, यार कैसे आप मना करोगे? अगर इस टाइम पे आरसीबी हेजलवुड जैसा प्लेयर मिस करती है नेक्स्ट सीजन, भाई वो बहुत भारी पड़ने वाला है। भाई बहुत he भारी was पड़ने one of वाला the है। biggest difference makers in the team यार। yeah. There's a reason why Hazelwood इतना successful था। आर्ग्यूबली आप कह सकते हो कि लास्ट सीजन जो हम लोग टाइटल जीते थे उसकी जो जड़ थी वो हेजलवुड ने ही बनाई थी अल्टीमेटली। यश दयाल के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को एक तो फॉरेन बैकअप चाहिए हम लोग को। यश दयाल के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूंगा ऑल्दो रसीक सलामधर आपने रिटेन करे हुए हैं, हाँ बट आई वुड स्टिल बिलीव कि पावर प्ले में कोई बॉलिंग कर सके तो हमें एक डेथ स्पेशलिस्ट नहीं चाहिए। वो भुवनेश्वर कुमार है हमारे पास, तो एक ऐसा ओपनिंग बॉलर इंडियन मिल जाए कोई, जो अगर दयाल का केस उल्टा चला जाता है हाँ। एटलीस्ट कोई हो तो भाई ये आरसीबी को ध्यान से सुनना है, ये चीज जेन्युइनली फोकस करना है इस चीज पे। आप ये हवा में नहीं उड़ सकते कि हम तो बचा ही लेंगे, हाँ। कर लेंगे, या फिर इनोसेंट है, क्या पता गिल्टी हो। इस टाइम पे अगर आपने इतना विश्वास दिखाया है तो आई होप कि शायद आपको कुछ ऐसा पता हो जो हमें नहीं पता इस टाइम पे। पर अगर ऐसा होता है कि आईपीएल से एक महीना पहले हमें पता चल रहा है कि नहीं अब यश दयाल नहीं खेल सकते, यू शुड हैव अ बैकअप रेडी राइट पता मैं देयर। एक और चीज थोड़ी सेंसिटिव चीजें बोलना चाहता हूँ। वैसे हमने शायद 2-3 वीडियोस पहली बात की थी यश दयाल की, हाँ। कि जब हम लोग ये रिटेंशंस की बात करते हैं कि इट्स अ मास्टर स्ट्रोक बाय आरसीबी बिकॉज परहैप्स दे नो समथिंग दैट वी डोंट नो, एंड इफ दे आर कॉन्फिडेंट, अगर उन्होंने रिटेन कर लिया यश दयाल को तो इट वुड बी a big way going into the 2026 ऑक्शन, क्योंकि आपने अपनी प्लेइंग 11 का कोर रिटेन कर ही लिया, स्पेशली पेसर्स का। तो कई लोग के मैंने कमेंट्स में देखे थे यार कि आपको पता होना चाहिए कितनी सेंसिटिव सिचुएशन है, एंड आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि इट्स अ मास्टर स्ट्रोक, बट आई हाईली डिसएग्री। आप किस बेसिस पे कह रहे हो? पहली बात तो देखो ये बहुत सिंपल सी बात होती है, क्या आपको पता है कि उन्होंने कुछ करा है? क्या हमें पता है कुछ नहीं करा है? नहीं, और ईदर वे द स्टेटमेंट इज इनोसेंट अंटिल प्रूविंग गिल्टी, नॉट गिल्टी अंटिल पहले तो प्रूवन मास्टर इनोसेंट। स्ट्रोक है स्पोर्टिंग लेवल पर। हाँ दूसरी बात, इंसान का कैरेक्टर कैसा है, उसने करा है कि नहीं करा है, ना आपको पता ना हमें पता है। हाँ, तो जब लॉ कहता है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, तो आप होते कौन हो ये लांछन लगाने वाले कि उन्होंने परहैप्स ये सब करा है, ये सब एलिगेशंस है, और आप उनको ऐसे डिफेंड क्यों करो? मैं कोई डिफेंड नहीं करने वाला होता, ना आप उनको एलिगेशन लगाने वाले। अगर वो प्रूव हो जाते तो ऑब्वियसली कोई डिफेंड करने की बात नहीं बनती। हार्शेस्ट पनिशमेंट मिलनी चाहिए, हार्शेस्ट पनिशमेंट दो मिलनी चाहिए। हाँ यार, बट जब तक नहीं है
जो आपको नहीं पता है तो चुप करके बैठो। हाँ, यहाँ पे बैठ के मतलब वी डोंट वांट ना ज्ञान कोई किसी को नहीं चाहिए भाई इन बातों पे, किसी को कुछ नहीं पता। और प्लस आप हमें कह रहे हो यू शुड ऑल्सो नो कि कितना सेंसिटिव टॉपिक है, तो यहाँ पे हम लोग बैठ के कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे किसी प्लेयर का, क्या नहीं कर पता सकते भाई। 1% चांस अगर वो इनोसेंट था, बहुत बड़ा एलिगेशन है तो भाई जो ये। हमने पब्लिक में आके अगर ऐसे कैरेक्टर असैसिनेशन करा या आपने कमेंट्स में रहे, क्या वो जस्टिफाइड होगा? हाँ, क्या उसकी वजह से जो गुडविल का लॉस है, क्या उसकी रिकवरी नहीं होनी चाहिए? क्या फिर उसके लिए भी केस करा जाएगा? पर कमिंग बैक टू द टॉपिक, आई थिंक अभी की बात करें तो आरसीबी ने रिटेन करके एंड वो विश्वास दिखा के, इफ इट कम्स टू इट कि वो प्रूवन हो, गिल्टी कह रहा भाई, इनोसेंट प्रूव हो जाते हैं तो इनोसेंट प्रूव हो जाते हैं, तो फिर एक ये जेन्युइनली बात हो गई कि हाँ आरसीबी ठीक खेल गई। ठीक खेल गए, आपको भी ठीक खेलना भाई। हाँ यार, आप सब्सक्राइब करो भाई, ये क्या थोड़ी ऐसी मजे में हम मसालेदार कंट्रोवर्शियल बातें कर रहे हैं, आप बस मस्ती लेके चले जाओगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे। कितना ज्यादा रिस्की होता है ये करना। बट यार आई थिंक इट्स अ वेरी ऑन द पॉइंट बात है। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने यश दयाल के लिए एक बात कर ली, लिविंगस्टन के लिए भी एक बैकअप अगर हो जाए, हाँ, तो वन सेकंड, रोमारियो शेफर्ड ऑल्दो टीम में है, बट कई लोग कहते हैं कि वो स्टार्ट कर लेंगे। मेरा बस कहने का पॉइंट ये है, अभी आपको पता नहीं है होम ग्राउंड क्या होने वाला है, कई लोग तो पुणे भी कह रहे हैं, लेट्स सी क्या होता है। एक स्पिनिंग ऑलराउंडर, एक लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट अगर मिल जाए, शायद जेकब बेथेल खेल जाए, क्या पता, कोई बड़ी बात नहीं है, बट जस्ट टू हैव अ बैकअप, फिर बेथेल के लिए भी बैकअप चाहिए। नहीं, मैं वैसे भी कह रहा हूँ भाई, रोमारियो शेफर्ड ने एक वो मैच आया था जहां पे उन्होंने सीएसके को एकदम तोड़ के रख दिया था, पर हमें बैटिंग बहुत कम देखने को मिली थी लास्ट सीजन रोमारियो शेफर्ड की। तो अभी आप ये नहीं कह सकते कि आउट एंड आउट की हाँ ये बंदा तो खेलेगा ही खेलेगा। एक मैं कंट्रोवर्शियल चीज कहना चाहता हूँ, हाँ, आई थिंक आरसीबी को बहुत स्ट्रिक्ट फोकस करना चाहिए अपने स्पिनर्स के ऊपर भी। स्पिनर्स के ऊपर मतलब, ये मैंने कई सारे एक्सपर्ट्स की वीडियोस भी देखी थी एंड आई वाज हैप्पी कि लोग वॉइस आउट कर रहे हैं। कुणाल पांड्या और सुरेश शर्मा का जो डुओ है ना, वो एक एबनॉर्मल सीजन देकर या आई हैव हर्ड दिस भाई, ये हर साल नहीं होने वाला है, एंड जस्ट इन केस अगर नहीं होता एंड इट स्टार्ट्स हर्टिंग यू, you would want to make sure that you have a backup. But this is applicable to every team ना? नहीं, क्यों? Most teams में जिनकी हम बातें करते हैं चैंपियन टीम्स की, उसमें not for spinners, of course एक ना एक चीज में होता है, but usually जैसे मान लो केकर की हम बातें कर रहे हो, तो स्पिनर्स की एक पेडिग्री है, उससे नीचे नहीं करेंगे वो, उससे नीचे करेंगे तो एबनॉर्मली बैड सीजन हो जाएगा। मतलब ऑलरेडी जो लेवल है वो काफी ऊपर है, डिफॉल्ट सेटिंग की बात कर रहा हूँ मैं। सुरेश शर्मा वाज नॉट गोइंग वेल इन केकेआर, बट जो उन्होंने आरसीबी में करके दिखाया, इट वाज गॉडली। टांगे खोल दी भाई सारे बैट्समैन की। कुणाल पांड्या ने तो इतना कर दिया कि उनको एशिया कप की स्क्वाड में आने के रूमर्स आ रहे थे, बट क्या ये हर साल होगा? जस्ट इन केस नहीं होता, यू वुड वांट अ बैकअप। हाँ, कह सकते हैं। और ये बहुत ही ना, ये बहुत ही प्रिविलेज स्टेटमेंट में दे रहा हूँ, मुझे पता है, मैं लग्जूरियस स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि अगर हमारे दो स्पिनर काम नहीं कर रहे तो तीसरा भी तो होना चाहिए स्क्वाड में। बट आप भाई, दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ द टीम राइट नाउ ना, कि आप इतने अच्छी पोजीशन पे हो कि यू कैन अफोर्ड टू बी दैट प्रिविलेज। मतलब मे बी दैट शुड नॉट बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी, बट अमंगस्ट ऑल द प्रायोरिटी लिस्ट उसमें आपका एक होना चाहिए। अगर केकेआर से कहो कि कप्तान के प्रिविलेज पोजीशन पर आ जाए तो वो तो नहीं, वो तो भीख मांग रहे हैं वहां पे। चेन्नई से कहो कि स्पिनर्स की प्रिविलेज पोजीशन पे आ जाए तो वो तो नहीं है, वो भी भीख मांग रहे हैं। तो आरसीबी उस पोजीशन पे भी है, तो आप सोचो ना वैसा। फेयर इनफ, कह सकते हैं कि बैकअप स्पिनर ऑलरेडी इनका होना चाहिए। क्या पर्टिकल के लिए भी एक बंदा अगर, ओ भाई, जस्ट इन केस अगर नहीं चलते नंबर, स्टॉप द पर्टिकल हेट भाई। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर पर्टिकल नहीं भी चलते तो पटीदार ऊपर बैटिंग कर लेंगे। हाँ, फिर उसके बाद टिम डेविड आजकल नंबर 4 पे बैटिंग करती है, वो ऊपर बैटिंग कर लेंगे। जितेश नंबर 5 पे कर लेंगे या नीचे कर लेंगे। तो बीच का एक ऑलराउंडर अगर आप ढूंढ लोगे, इट डज नॉट हैव टू बी नंबर 3 प्लेयर। मतलब ये अगेन भाई, इट्स अ प्रिविलेज की हो जाए तो बढ़िया है, पर मैं ये कहूंगा भाई, ये एक चैंपियन टीम पे और चैंपियन प्लेयर्स पे इतना सवाल उठना, क्योंकि पर्टिकल का लोग कह रहे हैं इस टाइम पे, मीडिया इस टाइम पे चला रही है कि वो होंगे या नहीं होंगे, क्या पता अच्छा खेलेंगे नहीं खेलेंगे। कृणाल पांड्या और सुयश शर्मा के बारे में ये चीजें बोली जा रही हैं। रिस्पेक्ट भाई, रिस्पेक्ट। अभी हम लोग टाइटल जीत के आ रहे हैं और ये लोग बहुत तगड़ा सीजन। हाँ, अभी इस टाइम पे इंडियन टीम गायकवाड़ है इस टाइम पे, सीएसके कप्तान है क्या वहाँ पे? पर्टिकल है भाई साहब हमारी टीम में। क्या भाई, लोगों को गलतफहमी हुई है हम गायकवाड़ हेटर्स हैं वैसे। हाँ, आई नो भाई, ऑफ लेट एकदम सी लोगों को लगने पे धोनी हेटर्स भी लगता था। सॉफ्ट टारगेट बन गए गायकवाड़ में, गायकवाड़ ना जोक्स के लिए थोड़े से। कोई नहीं भाई, उनका भी टाइम आएगा। अब हमारी वीडियो देखना 2024 के आईपीएल शुरू से पहले, लास्ट ईयर की बात है, तब उस टाइम में गिल का मजाक उड़ रहा था। नहीं, तो हमने कहा था कि आई वुड लव फॉर गायकवाड़ टू विन द ऑरेंज कैप। देखना वो वीडियो। अच्छा, हाँ, ओ, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई सब हंसी मजाक होता है, बट यहाँ पर मैं भी कहूंगा, हम लोग टारगेट प्लेस की बातें करें, देखो बहुत ज्यादा नहीं सोचना। मैं कहूंगा पथिराना के पीछे जाओ। भाई जाओ तो मिलेगा नहीं। हाँ, जाओ, इन्फ्लेट कर लो बाकी लोगों के लिए प्राइस, बट हाँ ट्राई क्या पता मिल जाए। ओ भाई, अगर पथिराना जेन्युइनली आरसीबी को मिल जाता है, क्योंकि देखो आरसीबी के बॉलिंग एंड अटैक में एक्सपीरियंस की कमी नहीं है। कृणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार लीड कर लेंगे। एक एक्स फैक्टर थुशारा के बैकअप अगर पथिराना बन जाए। नहीं, मैं तो जेन्युइनली कह रहा हूँ, अगर हमें पथिराना मिल जाता है तो केकेआर शुड बी अशेम्ड भाई। वो क्या कर रहे हो फिर भाई, 60 करोड़ लेके अगर आप पथिराना नहीं ले पाए हमारे मुंह से एकदम से,
तो मतलब मिल जाए तो बहुत बढ़िया, बट आई थिंक इट्स अ वेरी अनरियलिस्टिक। एंड ये वंस अगेन एक थर्ड बैकअप होने वाले हैं, मतलब पहले हेजलवुड है, फिर थुशारा होंगे, उसके नहीं बाद नहीं आएंगे। नहीं भाई, क्या नहीं तो सारा नहीं होंगे भाई सेकंड। अगर पथिराना आ रहे हैं तो फिर पथिराना इज सेकंड भाई। क्या बात कर रहे हो यार, थुशारा इस वक्त श्रीलंकन टीम से पहले स्टार्ट कर रहे हैं, इतना अच्छा करा तुम्हारे लिए लास्ट ईयर भाई इतना अच्छा तो क्या ही, मतलब एक दो मैचेस खेलने का उनको मौका अच्छा मिला करा था यार, ऐसे आई थिंक। जो प्रोफाइल है पथिराना की, जो एक्स फैक्टर वो लेके आ सकते हैं, आरसीबी वुड वांट टू, दिनेश कार्तिक वुड वांट कि वो डेवलप करे उनको। तो क्या हम लोग काई जेमिसन को भी कह सकते हैं, काइली जेमिसन को भी, हाँ भाई, बैकअप प्लेयर मतलब हाँ रखना है तो स्क्वाड आप रख प्लेयर लो। हो सकते हैं। काइली जेमिसन कुड बी वन, जो कि आप थर्ड की तरह ट्रीट कर कोजिया सकते को हो। भी मैं कह सकता था वन सेकंड, ये मुझे लगता है ऐसे कुछ प्लेयर्स हैं जो कि मल्टीपल टीम्स टारगेट करेंगी हाँ हाँ फॉर तो श्योर। कोजिया के पीछे भी आप जाओ, मिले ना मिले अलग बात है, पर आप जाना जाओ तो जरूर। पहले, हाँ वहां पे आपको बैटिंग भी नीचे दे देंगे। स्पिनर्स के लिए मैं कहूंगा कि आपको बैकअप चाहिए तो कुमार कार्तिक कुड बी अ गुड बैकअप। आरआर से, हाँ आरआर से लेफ्ट आर्म स्पिनर है, वहां पे आपको एक मिल जाएंगे कुणाल पांडे के रिप्लेसमेंट को कहीं ना कहीं। और कर्ण शर्मा अगर कोई नहीं ले रहा तो आप जा सकते हो। कर्ण शर्मा इज अ घर वापसी हो वेरी जाएगी। अंडररेटेड प्लेयर भाई। Exactly. वैसे देखो ना, लास्ट सीजन भी मुंबई इंडियंस का जो टर्न अराउंड करा था वो कर्ण शर्मा के थ्रू ही हुआ था। तो अगर एक्चुअली में आरसीबी ले आती तो क्या पता हमारे लिए बेहतर हो। और अगर इंडियन ऑलराउंडर्स की बातें करें तो दीपक हुडा, ओह वो कोहली रिप्लेसमेंट। आर वी गोइंग बैक टू 2021 जहां पे गवास्कर जी, कपिल देव जी कह रहे थे कि यहाँ पे विराट कोहली अगर का दुनिया का बेस्ट रिप्लेसमेंट, बॉलर बाहर बैठ सकता है तो विराट कोहली भी बैठ बेस्ट सकते बैट्समैन हैं। भी बैठ सकता है तो भाई। ये तो भाई स्क्वाड प्लेयर अगर पर्टिकल फ्लॉप्स। हाँ, एंड लास्टली वेंकटेश अय्यर, मैं वही कह रहा हूँ, आई थिंक दैट इज अ वेरी रिस्ट्रिक्ट टारगेट। क्योंकि अगर लास्ट सीजन 16 करोड़ आरसीबी, मिलेंगे। नहीं, अगर आरसीबी इतना हाथ धो के पीछे पड़ी थी तो मतलब लास्ट सीजन तो हम लोग ऐसे मजाक उड़ा रहे थे कि भाई ये लोग शायद सोच के आए कि केकेआर चैंपियन टीम थी ना, अच्छा इनके जो टारगेट प्लेयर्स है ना हम भी वही कर लेते हैं। वो टेबल पे बैठ के स्ट्रैटेजी बन रही थी। यहाँ पे हम लोग जैसे वीडियो बना रहे 1 महीना पहले ऑक्शन से, उनने ऐसा कुछ नहीं करा था। वहां पर टेबल पे जाके उन्होंने डिसाइड करा ये जो साइड में जो लोग बैठे हैं, ये जिनके पीछे जा रहे हैं, हम भी वहीं पे बिड करेंगे। फिर उसके बाद जब जीते तो हमें चाटा लगा। हाँ तो वही ना भाई। पर वेंकटेश आई थिंक कुड बी वन भाई। अगर केकेआर बायबैक करने नहीं जाती तो शायद आरसीबी को मिल बाकी जाए। टीम से तो जाएंगी भाई। हाँ, नहीं तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि मतलब एक लग्जरी इन्फ्लेट करो प्राइस, हाँ, जैसे लास्ट ईयर करा था हमारे लिए, फिर से करो वो चीज़। तो अब वो करना। बाकी आप बताओ क्या लगता है आरसीबी को लेके। अभी हम बातें करेंगे अपनी लास्ट टीम की, विच इज आरआर। यस सर। इतनी खुशी हुई है ना मुझे ये लाइनें बनाते हुए। अगर आप हमारी वीडियोस देखते हो, पिछले 2 साल से मैं बोल के रो के थक गया कि ऑलराउंडर्स में इन्वेस्ट कर लो। तुम अगर छठा बॉलर लेते हो तो तुम्हारे 8वें नंबर पे बैटिंग खत्म हो जाती है, अगर 8वां बैटर लेते हो तो 6ठे नंबर की बॉलिंग खत्म हो जाती है। इस वक्त टीम में इतना पोटेंशियल है ना कि आप 6 बॉलर छोड़ो, आप 8 प्रॉपर बॉलर रख के इस टाइम पे जो टीम बन के आ रही है आरआर की, उसको देख के जनरली ऐसा लगता है कि हाँ ये कॉम्पीट कर सकती है। 1-2 चीजें ठीक कर लेना, जेन्युइनली कम्पीट कर सकती है। लेट्स मेक द प्लेइंग 11। जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी ओपनिंग कर रहे हैं। हाँ। रियान पराग नंबर 3 पर पाएंगे। मैं ध्रुव को नंबर 4 पे रख रहा हूँ। एंड आई थिंक ही इज गोइंग टू बैट हायर अप द ऑर्डर नाउ। हाँ, लास्ट ईयर मतलब वैसे भी आपने रिटेन करे तो क्लियरली आप प्रॉमिस शो कर रहे हो उनके ऊपर। तो अगर उनको ऊपर बैटिंग करानी है तो इट मेक सेंस भाई। नंबर 5 पे मैं एक्चुअली डॉर्मन फेरेरा को स्टार्ट भाई और सीधा स्टार्ट कर रहा हूँ इस वक्त। ये चीज चेंज हो सकती है अगले साल अप्रैल आते आते तक। राइट नाउ ही इज स्टार्टिंग ओवर हेटमायर, कोई क्वेश्चन नहीं है इसके। पर हेटमायर को रिटेन करा गया भाई। ठीक है भाई। रिटेन तो बहुत प्लेयर होते हैं। रिटेन तो धोनी भी हुए हैं। रिटेन तो रोहित भी हुए हैं। तो ऐसी बात नहीं है भाई। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फेरेरा को अभी तो स्टार्ट करना चाहिए। नंबर 6 पे आप सैम करन को रखो या फिर हेटमायर को रख लो भाई। अगर इन दोनों में से चॉइस है फिर तो मैं सैम करन चूज कर रहा हूँ। कई लोग कहेंगे क्योंकि सैम करन पेस ऑलराउंडर है। बट बताता हूँ अभी आपको जरूरत ही नहीं है। इतने पेसर अभी इस प्लेइंग 11 में ही मिल जाएंगे ना, आपको प्लेइंग 12 भी भूल जाओ। शायद सैम करन की वैसे भी बॉलिंग आएगी नहीं आएगी। हाँ, तो आप और दोनों लेफ्ट हैंडर बैटर हैं। आप चाहो तो हेटमायर और सैम करन को स्टार्ट करा सकते हो ऑल्टरनेटिंग विदाउट हैम्परिंग द ऑलराउंडिंग कॉम्बिनेशन कि 6 बॉलर होने ही चाहिए। वो इशू ही नहीं रहेगा। तो मानो मैं सैम करन को स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर जडेजा आएंगे अब तो कैप्टन, मिस्टर कैप्टन आने वाले भाई। नंबर 7 पे वो होंगे, नंबर 8 पे जोफ्रा आर्चर करने वाले। तो 8 हमारे बैटिंग ऑप्शंस हो गए। मैं नांद्रे बर्गर स्टार्ट कर रहा हूं उसके बाद। हाँ, मैंने भी काफी आरआर फैंस को बोलते सुना है कि लास्ट सीजन वो नहीं खेल पाए थे। ग्रेट पोटेंशियल इन 2024। हाँ एग्जैक्टली, लास्ट सीजन वो नहीं खेल पाए थे, बट इस सीजन जब वो वापस आएंगे तो उनको स्टार्ट कराएंगे। आई वुड लव टू सी हिम स्टार्ट। देश पांडे को रिटेन करा, मजूमी स्टार्ट करेंगे। अनफॉर्चुनेटली क्या भाई, ठीक है, चांस तो थोड़ा सा बंदे को यार। भाई लास्ट सीजन मिला था चांस, बट परफॉर्मेंस नहीं। भाई इंडिया खिलाया बंदा तो भाई इंडिया तो वेंकटेश अय्यर भी खेले हुए हैं। इंडिया तो वेंकटेश अय्यर भी खेले हुए, रिटेन कर लेते हैं। 24 करोड़ में नहीं गई थी ना हमने तो देश पांडे। बट संदीप शर्मा उसके बाद वो तो खेलेंगे, स्टार्ट करेंगे। अब आपको ये पूरी प्लेइंग 11 ऑलरेडी बन गई है। बस नंबर 12 पे जो एक इम्पैक्ट प्लेयर होंगे, एक स्पिनर होने चाहिए, वो आपको ढूंढने। फेयर। तो इसी के चलते अगर आप देखोगे
6 बॉलर्स ऑलरेडी आपके टीम में है जो 4 ओवर फेंक सकते हैं, और उसमें से 5 पेस ऑप्शंस है। तो अगर आप सैम करन को हटा भी दोगे ना, कोई इशू नहीं है भाई। हम लोग लास्ट सीजन कहाँ बात कर रहे थे कि आरआर के पास ऑप्शंस ही नहीं है, रियान बड़ा अच्छा पराग लगा को मुझे बॉलिंग आपको करनी देखकर पड़ रही है। यार। कैसे ने रिवाम फाइनली इन लोगों ने वो चीज सोची है। गजब लग रहा है। सैम करन, बर्गर, देशपांडे, संदीप शर्मा, जोफ्रा आर्चर, ये 5 पेसर हैं जो 4 फेंक सकते हैं। और ये प्लेइंग 11 में, प्लेइंग 12 की बात नहीं कर रहा हूँ। प्लस ये क्वालिटी भी अच्छी है भाई, गुड क्वालिटी। तो आप चाहो तो हेटमायर को सैम करन की जगह ले भी आओगे ना कल को, तो भी आपके पास 4 पेसर ऑलरेडी टीम में, उससे ज्यादा क्या लोगे? और डैम भाई साहब, एक्चुअली अच्छी लग रही है। आपको नंबर 12 पे बस एक प्रॉपर स्पिनर चाहिए। एंड आरआर के लिए ये चीज अच्छी है कि पैसे कम है, 16.05 करोड़ है, लेकिन बहुत क्लियर ऑब्जेक्टिव की करना क्या है। मतलब वैसे भी आप देखो तो बॉलिंग आपकी सॉर्टेड लग रही है, एंड आप ऐसे भी कह सकते हो कि अभी प्लेइंग 11 में हमने देखा कि फिनिशिंग भी सॉर्टेड है, पर ऑन पेपर सॉर्टेड है। ऑन पेपर सॉर्टेड है, क्योंकि क्या आप सैम करन, हेटमायर तो चलो अगर खेलेंगे तो खेलेंगे, जडेजा, आर्चर, इन पे आप ट्रस्ट करने वालों की हर मैच फिनिश करके देंगे। तो ऑन पेपर अभी आपके 11 नंबर तक बैटर हो गए हैं, बट 11 नंबर तक सारे प्लेयर्स हो गए, बट क्या आप एक बेटर फिनिशिंग ऑप्शन है एज अ बैकअप एटलीस्ट रखना चाहोगे? भाई हर किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, पर मैं उन सारे व्यूअर्स पर ट्रस्ट करता हूँ कि जो भी हमें देख रहे हैं वो सब्सक्राइब तो कर ही आरआर देंगे फैंस की भाई। भी रिप्रेजेंटेशन थोड़ी थोड़ी नीचे रही है ना, हाँ, लास्ट हाँ, परफॉर्मेंस का थोड़ी कम हो गई थी। मतलब आईपीएल में आई थिंक स्पेसिफिकली इन आवर कंट्री जहाँ पे हर फ्रेंचाइज के लिए भाई स्टेट पूरा बिका हुआ भाई है। आरआर के लिए हम लोगों ने एक अलग से एपिसोड किया था भाई, पूरा हाँ, स्पेशल एपिसोड। कम ऑन गाइस, आरआर हम आपको इतना आरआर महत्व दे रहे हैं। हाँ, मीडिया टीम से हमने बुलाया था या, किसी को, या, तो या। आरआर के लिए इतना करा यार, सब्सक्राइब तो बनता है Yes, इसके लिए। sir. बट साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ, फिनिशिंग को अगर आप इंप्रूव कर सकते हो, इट्स अ लग्जरी, क्योंकि इतने पैसे होने नहीं वाले। हाँ, अगर मैं बैकअप्स की बातें करूं, देखो यहाँ पे हेटमायर के पीछे दे प्रेटोरियस भी हैं, उनकी तो हमने बात ही नहीं करी। भाई कई उनकी लोग तो कहते हैं वो स्टार्ट भी हाँ, करें, उनके तो लास्ट सीजन काफी चर्चे थे भाई। तो फॉरेन बैकअप्स आके बैटिंग में ऑलमोस्ट सॉर्टेड है सारे। हाँ, तो ये सारी चीज सॉर्टेड है। रिक्वायरमेंट्स क्या होने वाली है? एक तो सेकंड स्पिनर चाहिए हमें जडेजा के साथ, हाँ और उसका बैकअप भी चाहिए। भाई सबको पता है कौन सा नाम टारगेट होने नहीं, वाला क्योंकि है। आपने हसारंगा, थीक्षाना और कुमार कार्तिक के तीनों हटा दिए ना, तो एटलीस्ट अब 2 स्पिनर आपको और चाहिए। नहीं वैसे भी पेस तो आपको दिख रहा है कि सॉर्टेड है, हमने आपको बता ही दिया था स्पिन का बैकअप भी नहीं है अभी अच्छा आपके पास, तो स्पिनर चाहिए। इंडियन स्पिनिंग ऑलराउंडर अगर मिल जाए कोई जडेजा के प्रोफाइल की, तो वो लग्जरी है। परफेक्ट हो जाएगा दीपक हुडा, ओ भाई दीपक मतलब हुडा जस्ट एज अ बैकअप अगर आपके पास स्क्वाड में आप एक वो एडिशन कर सकते हो, ये कोई हाँ। नेसेसिटी नहीं है। एक बैकअप कीपर भी अगर आ जाए, आप संजू सैमसन चले गए हैं, अरे हाँ एक्चुअली में कोई है नहीं ना, ध्रुव जोरेली तो है इस टाइम पे, और कोई है टीम में? और मुझे एकदम से ऐसे याद नहीं आ रहा है, बट वंस अगेन यू वांट टू हैव एटलीस्ट 3 कीपर्स इन द टीम, और ऐसा कीपर होना चाहिए जो आप जानते हो, ये नहीं कि भाई एकेडमी का एक प्लेयर है, क्योंकि आरआर इज नोन फॉर नर्चरिंग यंग टैलेंट्स। हाँ। वहां पे तो यंग लोगों की काफी ज्यादा छोटी सी भाई उम्र। हाँ छोटी सी उम्र में काफी अहमियत दी जाती है उनको। तो होपफुली एक ऐसा बैकअप होना चाहिए जिनको आप प्लेइंग इलेवन में भी ला सकते हो, इफ इट कम्स टू इफ इट कम्स टू, खुदा ना अगर ऐसा हो, बट अगर ऐसा हो जाए तो रेडी रहना चाहिए। तो इसी के साथ टारगेट्स क्या होने चाहिए हमारे लास्टली? देखो यहाँ पे मुझे लगता है वन सेकंड बात बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपको एक इंडियन स्पिनिंग ऑलराउंडर चाहिए, तो दीपक हुडा वहां पे होने वाले जाएंगे, हाँ। महिपाल लोमनूर भी हो सकते हाँ, हैं जस्ट इन केस। वंस अगेन ये स्क्वाड प्लेयर्स है, फ्रेंच प्लेयर्स है, आप ये मत मांग चलो ये स्टार्ट करेंगे, बैकअप्स होने वाले। कीपिंग में आप राहुल त्रिपाठी की तरफ क्या देखोगे? बैकअप भी दे तो ठीक है यार, मतलब आई थिंक लवनीत सिसोदिया को आप try मैं कर वही सकते कह रहा हूँ कि जो दूसरा नाम है लवनीत सिसोदिया, वो ज्यादा टेम्पटिंग ऑप्शन है भाई। हाँ। इस टाइम पे राहुल त्रिपाठी का यू काइंड ऑफ नो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। लवनीत सिसोदिया इज एन एक्स फैक्टर प्लेयर भाई, जिससे आप देख सकते हो कहीं ना कहीं। बट स्पिनर्स में बिश्नोई, कर्ण शर्मा और राहुल शर्मा से एक बंदा आना ही चाहिए। बिश्नोई को ये लोग टारगेट करने चाहिए, ऑल्दो इनका पर्स इतना है नहीं कि शायद ये लोग ले पाएंगे अगर बिश्नोई चेन्नई को। आ जाए भिड़ने पे तो फिर चेन्नई ले जाएगी। पर राहुल चेहर एंड कर्ण शर्मा आर वेरी रियलिस्टिक टारगेट्स, उनको आप लेके आ सकते हो टीम के अंदर। अभी शॉर्ट टर्म, क्योंकि आपके प्लानिंग बहुत लॉन्ग टर्म लगनी रही है जडेजा एज द कैप्टन, हाँ 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 तो आप एक और उनका ऐसे सपोर्टर ले आओगे अगर, जो कि मिडिल ओवर्स में डाल सकता है, फिर रियान पर अभी थोड़ी हाथ घुमा लेंगे भाई। हाँ, हाँ, मतलब उन्होंने दिखाया वो पोटेंशियल, इंडिया से भी दिखाया है। तो एक लेग स्पिनर आ जाए तो इट्स ऑलवेज गुड। चहल थे, फिर हसरंगा थे, अब एक नए लेग स्पिनर हमें चाहिए। चाहे तो कुमार कार्तिक के बाय बैक कर लो भाई, एज अ बैकअप कर सकते हो, हाँ, व्हाई कर नॉट इफ सकते यू हो, वांट। इनफैक्ट जडेजा की बॉलिंग के लिए बैकअप बन सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि टारगेट प्लेयर्स होने चाहिए, ज्यादा कुछ सोचना नहीं, क्योंकि इतने ज्यादा पैसे है भी नहीं। हाँ। बट आपको ये सोच के बताना है कि आपको और कोई टारगेट प्लेयर दिमाग में आ रहा है, और कोई प्रोफाइल आपको लग रही है अपनी स्क्वाड में जो लगता है कि हमने कवर नहीं करी, शायद उसकी जगह भी एक ऑडियंस भी इतनी स्मार्ट है ना, इनको काफी पता रहता है कि डोमेस्टिक में क्या सीन चल रहा है, बाहर का क्या चल रहा है। जैसे ड्रे प्रेटोरियस का काफी लोग बोल रहे थे लास्ट सीजन, तो वैसे ही अगर आपके दिमाग में कोई प्लेयर है तो जरूर हमें कमेंट से बताना यार, हम भी जानने का मतलब वी वांट टू नो। ऑफ कोर्स मजा आएगा जब आईपीएल का ऑक्शन पास होगा, तब हम विद न्यू इन्फॉर्मेशन, जब लोगों का फॉर्म चेंज होगा, जब हमें फाइनल लिस्ट ऑफ पीपल एंटरिंग द ऑक्शन पता चलेगा, तो दोबारा टारगेट प्लेयर्स की बातें करेंगे। बट आज के लिए बस करते हैं, कल हम लोग लेकर आएंगे बाकी टीम्स का। हाँ भाई, बाकी 4 टीम जो बची हुई हैं कुछ होने वाला है कल, तो उनकी भी हम लोग बातें करेंगे कल। सी यू टुमारो।